हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्कों पर आधारित। तो फ्रेंड्स आज जितने भी क्वेश्चन रिसेंटली आए हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जैसा कि मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज आप सीखने वाले हैं सिक्कों पे आधारित प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे और कभी पेपर में गलत नहीं होगा। जैसा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है वो एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य कह रहा है क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आपके पास जो सिक्के दिया गया है वो किसके किसके हैं? 1 रुपए के हैं। उसके बाद फ्रेंड्स किसके हैं? 50 पैसे के हैं और किसके हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं। और उनके मूल्य यानी इनका जो प्राइस दिया है, यानी इनकी जो कीमत दी गई है, इनका जो कीमत का रेशियो है वो कितना दिया है? 3:5 अनुपाते कितना दिया है? 7। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिक्का दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया रहा कर ये ध्यान देना है। यहाँ पे सिक्का है और ये कीमत है, तो सबसे पहले इसको सिक्के में कन्वर्ट कर लिया करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए 3 रुपया है, 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 3 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हो जाएंगे? 3 सिक्के हो जाएंगे। अगर आपके पास फ्रेंड्स मान के चलिए कि 5 रुपए हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 10 सिक्के हो जाएंगे, तभी 50 होगा। या ऐसा कर लिया करिए, इसको रुपए में बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको रुपया बनाने के लिए मुझे कितने सिक्के चाहिए? 4 सिक्के। तो 4 सत्ते कितने हो जाएंगे? 28। ऐसा भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यानी 7 रुपया है, 25 पैसे के कितने सिक्के आपके पास होने चाहिए? 28 सिक्के होने चाहिए। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया है क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 28 10 38, 38 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 41। मेरा 41 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है फ्रेंड्स? 615। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 41 एकन्नम 41 कितना हो जाएगा? 20। यानी 0 उतारेंगे 205, यानी 5 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी फ्रेंड्स? 15 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 15 आ जाएगी। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछा गया, तो ये सिक्के हैं। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने रेशियो निकाला है ये किसका है? सिक्कों का है। तो इस बात का ध्यान देना। तो कितने हो जाएंगे? 10 गुणे कितना कर देंगे? 15। तो यानी आपसे 50 पैसों का पूछा है, तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 150। अगर 1 रुपए के पूछा होता तो 15 3 45। अगर 25 पैसे के पूछा होता तो 28 गुणे 15 कर देते। क्लियर है? हालांकि फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 150। क्लियर है? आई होप कि चीजें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए, अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आई हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीआरपीएफ एससीएम 2023 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में हैं, जो 1212 रुपए हैं। तो आपसे कह रहा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की जो लैंग्वेज है यही दिया गया, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता हिंदी में, यहाँ देखा करिए अमाउंटिंग टू 1 to 1 2। अमाउंट का मतलब ये रुपया आपको इस बार दिया है। क्या दिया है? रुपया दिया है। तो यानी आपके जो के पास जो सिक्के हैं फ्रेंड्स वो किसके किसके हैं? देखिए 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। इस बात का ध्यान देना। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। और जो सिक्कों का अनुपात दिया गया, इस बार देखिए फ्रेंड्स पिछले वाले में कीमत दिया गया था, यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया है 3:5:7 का जो है अनुपात दिया गया है। तो इस बार यहाँ पे रुपया दिया है, तो इसको रुपया बनाइए। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप लोग कहेंगे सर 6 रुपए हो जाएंगे। यही तो हो जाएंगे। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 25 25 रुपए हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास 10 रुपए के 7 सिक्के हैं, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 70 रुपए हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएंगे। ये आपके पास ये रुपया आ गया। क्या आ गया? रुपए का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे रुपया ही दिया है, इस बात का ध्यान देना। तो अब यहाँ पे देखिए 70 और 25 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? यहाँ से 95 और 95 में 6 जोड़ देंगे 101। मेरा 101 टोटल आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स? 1212। एक की वैल्यू निकाल देंगे तो 101 एकन्नम
101, 101 इकन्नम 101, 121 से 101 घटा देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ पे 2, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स 2, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, तो यानी 12 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 12। आपसे पूछा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या देखिए इस बार कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 7, इस बार ध्यान देना, तो 1 की वैल्यू 12, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 12 करेंगे तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, यानी टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 84। 84 यानी फ्रेंड्स डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जिससे कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसमें पूछा गया है, ICAR टेक्नीशियन 2022 में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बैग में केवल 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। किसके किसके नोट हैं फ्रेंड्स, 5 रुपए के हैं, उसके बाद कितने के हैं, 10 रुपए के नोट हैं और 20 रुपए के नोट हैं। फिर कह रहा है 5 रुपए के नोट की संख्या 10 रुपए के नोट की संख्या का अनुपात कितना है, 11:8। ये नोटों की संख्या, इस बात का ध्यान देना। तथा कह रहा है कि 10 और 20 के नोटों की संख्या, 10 और 20 का कितना दिया है, 10:7 दिया है। कुल राशि इस बार दिया है, यानी कुल रुपया इतना दिया है, तो बैग में 10 के नोटों की संख्या, यानी ये नोटों की संख्या का रेशियो दिया गया है। यहाँ पे जो आएगा फ्रेंड्स, ये नोटों की संख्या का रेशियो आएगा। देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ा लिया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ा लिया करिए। 11 धाम में कितना हो जाएगा, 110, 10 अठे कितना हो जाएगा, 80 और 7 अठे 56। ये नोटों की संख्या आ गई। ये क्या आ गई फ्रेंड्स, नोटों की संख्या आ गई। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको रुपया दिया है, तो यहाँ रुपया लिखिए। क्या लिखिए, रुपया। अगर फ्रेंड्स आपके पास 110 नोट है 5 रुपए के, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 11×5 = 55, यानी 550 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे फ्रेंड्स, 550 हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि अगर 10 रुपए के अगर आपके पास 80 नोट हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 800 रुपए हो जाएंगे। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं फ्रेंड्स, 20 रुपए के नोट है आपके पास 56, तो 56 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 के 11, कितना हो जाएगा, 112, यानी 1120 हो जाएंगे। क्लियर है? 1120 रुपए हो जाएंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। टोटल इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करने के बाद देखिए कितना आ जाता है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, देखिए 0, 2 यहाँ पे है 5, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 1, 8 1 9, 9 में 5 जोड़ देंगे 14, 14 की 4 1 आ जाएगा, यानी 2470। 2470 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 3705 दिया है। कितना दिया है, 3705 दिया है। इस बात का ध्यान देना, यानी फ्रेंड्स 2470 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 3705। अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल दूं कितना हो जाएगा, 3705/2470 हो जाएगा। मुझे किसका पूछा है, 10 रुपए के नोटों की संख्या पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 10 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, 80। मुझे 80 की वैल्यू चाहिए, तो इनटू क्या कर देंगे, 80। देखिए फ्रेंड्स 1 0 से तो 1 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगर इसको मैं 247 से किस में भाग कर दूं, 3705 में, तो कितनी बार चला जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लीजिए, करेंगे 3705 को किससे भाग करेंगे, 247 से। तो सबसे पहले एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 247। 10 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 3। यहाँ आपके पास 6 में से 4 गया, कितना आ गया फ्रेंड्स, 2, और 3 में से 2 गया 1, 5। अब कितनी बार ले जाएंगे, लगभग फ्रेंड्स 5 बार चला जाएगा। 5 7 35, हाँ 5 बार चला जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 15। अब 15 8 कितना हो जाएगा, 120, यानी टोटल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है ICAR टेक्नीशियन, आपको पता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, तो पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि फ्रेंड्स उस पर भी जबरदस्त तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।